जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे देव प्रबोधनी एकादशी को, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये आती है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं और जाग जाते हैं। तो मित्रों, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करते हैं और ये 4 मास का उपक्रम होता है। इसमें चतुर्मास का विधान होता है व्रत का, संतों के लिए, और गृहस्थी भी कर सकते हैं। देवोत्थनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी से सारे शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह आदि संस्कार देवशयनी एकादशी से बंद हो जाते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं। तो अब की बार कन्फ्यूजन है एकादशी किस दिन, क्योंकि अब की बार आधे आधे दिन की आ रही दिवाली की तरह से कन्फ्यूजन है। तो आपको पहले पंचांग बता देते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही एकादशी। मित्रों, 1 नवंबर 2025 को 9:15 बजे एकादशी तिथि आ जाएगी और सूर्योदय के समय दशमी तिथि होगी उस दिन, और यह तिथि एकादशी समाप्त होगी अगले दिन 7:36 पर। तो प्रातःकाल एकादशी समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि का क्षय हो गया है। तो एकादशी का व्रत जो दशमी उतार करेंगे वो 1 नवंबर को करेंगे, और जो वैष्णव परंपरा के अनुसार जो शुद्धा तिथि रीति से एकादशी व्रत करते हैं वो 2 नवंबर 2025 को करेंगे आंगल तिथि के अनुसार, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो द्वादशी उतार तिथि ही करते हैं। अब की बार मित्रों, इस वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का क्षय हुआ है और धर्मशास्त्र के निर्णय अनुसार स्मार्त जन जो करते हैं वो दशमी युता एकादशी का व्रत करते हैं। वो 1 नवंबर का है स्मार्तों के लिए, और वैष्णवों के लिए और गृहस्थियों के लिए वो 2 नवंबर 2025 को निर्देश है शास्त्र सम्मत। जो शास्त्रों में भी लिखा है, द्वादशी युथा तिथि का ही व्रत का विधान है। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी द्वादशी युता तिथि का विधान है व्रत करने का। और मित्रों, इस आपको बताते हैं कि ये तो रही एकादशी की बात तिथि की। तो आपको बताया कि अब हम यहाँ पर पंचांग में पढ़ करके आपको बता रहे हैं, सभी शास्त्रों में दशमी एकादशी का व्रत निषेध माना गया है, परंतु द्वादशी तिथि का क्षय हो जाने पर स्मार्तों के लिए विशेष रूप से ये बताया गया है कि दशमीयुता और वैष्णव संप्रदाय के लिए द्वादशी त्रयोदशी युता एकादशी के व्रत को करना चाहिए। पद्म पुराण में आया है, एकादशी द्वादशी च रात्रि शेषे त्रयोदशी उपवासम न कुर्वीत पुत्र पौत्र समन्विता। तो इस प्रमाण के अनुसार एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तिथियों से मिश्रित दिनों में स्मार्तों के लिए, गृहस्थियों के लिए व्रत का निषेध और वैष्णव के व्रत का विधान है। और वृद्ध शाता तप का भी यहाँ वचन आया है, दशमयी एकादशी विद्या द्वादशी च शयंगता क्षीण स्वा द्वादशी गेया नक्तम तु गृहिण स्मृतम गृहिण पूर्वत्रोपवास। यहाँ पर धर्मशास्त्रों में सूर्योदय वेदवती दशमी के दिन स्मार्तों को व्रत करने की आज्ञा दी है, जो कि कर्ण स्मृति के अनुसार सामान्य नियम उदयोपरि विद्यातु दशम्यी एकादशी यदि दानवेभ्य प्रीणार्थम दत्वान पाक शासन के, यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत है। परंतु शास्त्रों के द्वारा स्मार्तों के लिए त्रयोदशी में पारना भी बिल्कुल वर्जित है। तो इसके अनुसार जब व्रत उनको किया जाए, यानी कि
जब त्रयोदशी में पारणा करने की स्थिति होगी तो ऐसे में व्रत एक ही दिन किया जाए। अब यहाँ पर निर्णय सिंधु में आया है, ऋष्यशृंग ने अन्य विकल्प के अभाव में जब स्मार्तों को त्रयोदशी में पारण करने की नौबत आन पड़े तो दशमी मिश्रिता में व्रत करने की अनुमति दी है। ये स्मार्तों के लिए है। पारणा है न लभ्येत द्वादशी कल्यापि चेत तदानीं दशमी विद्यापि उपोष्य एकादशी तिथि। तो इस प्रकार शास्त्र विवेचन से यह सिद्ध है, ईश्वर एकादशी और द्वादशी त्रयोदशी तीनों तिथियों का एकत्र हो जाने से स्मार्तों की जो उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025 को होगा और सूर्योदय वेदवती दशमती शनिवार को लिखा है, और जो शुद्धा है या शुद्धा यानी कि दशमी तिथि से रहित है वो 2 नवंबर को वैष्णवों के लिए होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तुलसी विवाह की। मित्रों, कार्तिक मास की एकादशी तिथि को हरि प्रबोधनी एकादशी की पारणा वाले दिन पर्वोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन अथवा अग्रिम दिन द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, इन एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। शालिग्राम जी के साथ में विवाह होता है। यहाँ पर शास्त्र वचन है, एकादशादि पूर्णिमांते यत्र क्वापि दिने कार्तिक शुक्लांतर्गत विवाह नक्षत्रेषु वा विधान दिनेक कालत्वं तथापि पारणा है पर्वोत्सव कर्मशः। यानी कि पर्वोत्सव के दिन के साथ एकादशी व्रत पारणा करने वाले दिन पूर्व रात्रि में अर्ध रात्रि से पहले ही रात्रि में तुलसी विवाह करने की परंपरा है। ऐसा सिंधुकारों का निर्देश है। यदि रात्रि प्रथम भागे प्रशस्त, यदि पारणा के दिन पूर्व रात्रि में विवाह नक्षत्र न हो तो दिन के समय प्राप्त नक्षत्र विवाह नक्षत्र में कर लेना चाहिए। पर यदि वहाँ वह भी ना मिले तो उसके बिना भी पूर्व रात्रि में तुलसी विवाह पारणा के दिन कर लेना चाहिए। इस वर्ष 2 नवंबर 2025 को पर्वोत्सव है, इसीलिए पूर्व रात्रि में विवाह नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद भी है। इसी दिन अतः 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह शास्त्र विहित है और इसीलिए रविवार के दिन 2 नवंबर 2025 को विवाह तुलसी विवाह शास्त्र सम्मत है। अभी जो 2 नवंबर को पड़ रहा है। और यहाँ पर एक बात और भी है जो तुलसी माता के स्पर्श का और तोड़ने का विधान है। शास्त्रकार मानते हैं कि व्यतिपात वैधर्ती योग में द्वादशी तिथि रविवार को तुलसी दल को स्पर्श करने का एवं तोड़ने का निषेध मानते हैं। निर्णय सिंधु में लिखा है, वैधर्तो च व्यतिपात पाते भौम भार्गव भानुषु पर्व द्वे च संक्रांतो द्वादश्याम सूत के द्वयो। तो तुलसी विवाह 2 को भी है और 3 नवंबर को भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में विवाह नक्षत्र रेवती भी विद्यमान होगा, दोनों दिन कर सकते हैं। अधिक जो अनुकूल है वो 2 नवंबर को प्रशस्त है। तो ये आपको हमने रखा। व्रत मित्रों, ये कंफ्यूज ना हो, स्मार्त परंपरा और वैष्णव परंपरा भिन्न है, दोनों का व्रत का विधान अलग अलग है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार स्मार्त बंधु हैं जो स्मार्त गृहस्थ हैं और जो वैष्णव गृहस्थ और सन्यासी हैं उनका दोनों का अलग अलग है। जो शुद्धा और विद्या का भेद है, जो सूर्योदय के समय से जो करते हैं वो शुद्धा है एकादशी का व्रत, और जो दशमी तिथि से युक्त है, दशमी से विद्ध है, तो वो दशमी विद्या तिथि का व्रत कहलाता है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। विदा होते हैं, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।